वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 अगस्त 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 पराकृष्ण बलवंदम परम ब्रह्म रागति स्वम पर्यसार सर्वस्वं वंदे नंदागुरुमहो प्रपन्नताय जाताय कोसमे श्री गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुण्यफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते। नारायण 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 राम राम राम। भागवत में ब्रह्मा जी ने कहा है आपकी कृपा की तरफ देखता रहे
और अपने पूर्व में किए हुए कर्मों का जो प्रारब्ध रूप से फल आया है उसको भोगता रहे और हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहे तो वो प्राणी मुक्ति का हकदार हो जाता है, कल्याण का हकदार। कितनी बढ़िया बात है। हरदम भगवान की कृपा की तरफ देखें कि प्रभु ने कृपा करके ये शरीर दिया है, ये परिस्थिति दी है, जो कुछ हमारे को मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। उसे दोनों बातें हैं, सुखदायी परिस्थिति भी कृपा से है और दुखदायी परिस्थिति भी कृपा से ही है। ये बात एक विशेष ध्यान देने की है। माँ जैसे प्यार करती है तो उसमें भी प्यार है, कभी मार भी दे तो उसमें भी प्यार है। ऐसे भगवान की कृपा है, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में। तो कृपा की तरफ देखता रहे, घटनाओं की तरफ नहीं। सुखदायी घटना को देख करके राजी होना और दुखदायी घटना को देखकर नाराज होना ये गलती है। भगवान की कृपा से अनुकूल परिस्थिति भगवान की कृपा से, प्रतिकूल परिस्थिति भी भगवान की कृपा से। हम चाहे जैसी चीज मिले वो भी कृपा से, नहीं चाहते ऐसी परिस्थिति भी आ जाए उसमें भी भगवान की कृपा होती है। दोनों में अगर देखा जाए तो हम चाहते हैं वो 2 नंबर की कृपा है, हम चाहते हैं वैसे हो जाए ये 2 नंबर की, और हम नहीं चाहते हैं और वो परिस्थिति आ जाती है 1 नंबर की कृपा है। क्योंकि इसमें हमारी सम्मति नहीं है, केवल कृपा ही कृपा है। और हम चाहते हैं राजी होते हैं उसमें प्रभु की कृपा 2 नंबर की है, 1 नंबर की नहीं है। तो हमारी चाहना भी उस घटना के साथ में मिलगी, सहयोग हो गया हमारा, तो केवल कृपा नहीं रही। और दुखदायी परिस्थिति मिलती है उसमें हमारी सम्मति है ही नहीं, केवल शुद्ध भगवान की कृपा है। ऐसे देखता रहे कृपा कृपा। और हृदय वाणी नमस्कार से, शरीर से, वाणी से, मन से नमस्कार करता रहे। वो मुक्ति पद का अधिकारी होता है। मुक्ति पद इस दाय हक भागीदार है, हकदार है। कितनी बढ़िया बात। जो घटना घटे वो भगवान की कृपा माने। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। करने में तो सदा सावधान रहे, अच्छा काम करे, बुरा काम न करे, ये सावधानी रखे। जो हो जाए परिस्थिति आ जाए उसमें प्रसन्न है, क्योंकि वो अपने हाथ की बात नहीं है। करना तो हाथ की बात है। इस बात से शुभ काम करे, अशुभ नहीं करे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करे, विरुद्ध न करे, समाज की मर्यादा के अनुसार करे, बेमर्यादा न करे। तो करने में तो सावधान रहने की जरूरत है, होने में तो निश्चिंत रहे। क्यों होना है वो करना भगवान के हाथ में है, तो वो तो ठीक ही होगा, हम चाहे समझे चाहे न समझे। अपनी बुद्धि से हमारे को प्रतिकूल भी दिखे, परंतु भगवान की कृपा है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान करना चाहते हैं वही होता है, उससे उल्ट फेर कर दे ऐसी किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। इस बात से भगवान का विधान मान करके और खूब प्रसन्न हो और करने में सावधान है। भगवान की आज्ञा है, संत महात्माओं की आज्ञा है, वेद की, शास्त्रों की, पुराणों की, संतों की आज्ञा है। कोई काम करे विरोध नहीं करे, चले ही नहीं करे, बस। इससे एक मालूम होती है कि कल्याण तो स्वतः है, स्वाभाविक। हमें इस बात का ज्ञान पहले नहीं था, वर्षों तक व्याख्यान दिया,
पता नहीं था। जब साधक संजीवनी गीता की टीका लिखने लगे, उसमें भी कई अध्यायों की टीका लिख दी। 30 अध्याय की टीका लिखी पीछे, अध्याय से पहले आता है लिखी पीछे। तो 30 अध्याय की टीका लिखते समय ये बात समझ में आई कि संसार में भगवत प्राप्ति के लिए करना कुछ नहीं है। मर्यादा ठीक तरह से अपने समय है उसको ऊंचे से ऊंचे अच्छे से अच्छे काम में लगावे और किसी कोई किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचावे और मर्यादा के अनुसार जीवन चलावे तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति के लिए अलग काम करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? देवान भावयता ते देवा भावयंतो परस्परम भावयंतो श्रेय परम वाप्स्यत। ऐसे परस्पर देते हुए सेवा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। कितनी बड़ी आवाज। अपना आदान प्रदान करता रहे, सब वो अपनी शक्ति के अनुसार उपकार करे, सेवा करे, सुख पहुंचावे। सुख लेने में संकोच करे, सुख लेना नहीं है भाई। सुख होता है वो पुण्यों का फल, इस बार सुख लेने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और दुख है पापों का फल, दुख भोगने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुख भोगे उनका फायदा ही फायदा, जो होता है उसमें फायदा ही फायदा, नुकसान है ही नहीं। इसमें खुश रहे, प्रसन्न रहे एकदम, तो मुक्ति जाती है। ऐसी बात नहीं। तो हमारे वो तो जो गीता लिखने लगे तब पता लगा है, पहले इसका पता नहीं लगा। ऐसी बात है, लक्ष्य बात। भगवान की कृपा बड़ी अलौकिक कृपा। सहज प्रदास स्वापरवाज प्रदावती अनेक प्रशिष्ट इष्ट काम दुख। इष्ट काम दुख का अर्थ भी अपने मन चाहे भोग मिल जाए ये नहीं है। मानो आप यज्ञ आदि करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, उपकार करना चाहते हैं, उसकी सामग्री आपको मिल जाएगी और सामग्री मिले उतना ही आपको करना है। अधिक करना है ही नहीं, अधिक सामग्री हमारे पर है ही नहीं। माल पर जगह लगती है, टैक्स में तो इनकम पर ऐसा है, इनकम नहीं किया टैक्स किस बात, माल है ही नहीं, जगह किस बात में। तो हमारे पास जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, जितनी समझ है, जितना सामान हमारे पास, उसके अनुसार हरे का हित करने में, भगवान के भजन करने में कमी न रखे बस। इसमें नहीं वो ज्यादा धनवान ज्यादा भजन कर लेगा, ज्यादा पढ़ा लेगा ज्यादा भजन कर लेगा, ज्यादा बलवान ज्यादा भजन कर लेगा, ज्यादा अभिजनवान आदमी वो ज्यादा ये नहीं। शक्ति के अनुसार पूरा हो जाएगा, उसके अनुसार पूरा। इस बात से भगवान के शरणों में लगा रहे, उसकी कृपा मानता रहे। कृपा मानने की खास बात है, हरेक विधान में अनुकूल चाहे तो कृपा मान और काम ठीक तरह से करे। बहनों माताओं को चाहिए कि घरों में रहती हुई ऐसा बर्ताव करे अच्छा जो सबको खुश करे। बूढ़ी माताओं को चाहिए भाई काम धंधा हम कर रहे, ये बेटी है कि बहू है, छोटी है, छोड़िया ये काम नहीं करे, काम हम ही कर रहे। वे कहते राम राम, ऐसे कैसे होगा? आप बूढ़े, आप काम करो, हम बैठे हैं, काम तो हम करेंगे, आप नहीं बेटा, तुम्हारे को छोटी अवस्था है, पता तो है नहीं जीने का, पर फिर भी छोटी अवस्थाओं के जीने की उम्मीद रहती है। हम बूढ़े हुए मरने वाले जल्दी, तो सेवा करके लाभ हम जल्दी दे रहे, तुम पीछे ले सकती हो, हमारे को मौका काम मिलेगा। तो छोटी को कहना चाहिए कि आपको तो मौका मिला, पर हम काम करके दिखाएंगे किसको? आप विराजमान हो तो हम दिखाएंगे, आपका जी ठीक होगा, राजी हो जाएगा कि ठीक है बहू ठीक काम करती है। अब त्रुटि हो बता दोगे आप, फिर कौन बताएगा? बड़े बूढ़े नहीं रहेंगे तो कौन बताएगा तुमने ठीक किया, तुमने गलती की? तो काम तो हम करें, आप कैसे हो? ऐसे छीना जबती हो, जेठानी के सास के साथ
आप अच्छा बर्ताव करो, सास के साथ अच्छा करो, ननद के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, आदर, क्योंकि ये हमारे पति की प्यारी बहन है, इसका तो आदर करना ही है हमें। ये हमारे पति की पूजनीय माँ है, इसका आदर नहीं है, इसकी तो सेवा करनी ही है। घर है वो हमारे पतिदेव का है, ससुर का है, तो घर का काम तो उस करना ही है। बड़े बूढ़ों का काम है, अपना कोई काम बिगड़ जाए तो परवाह नहीं, परंतु ये बड़े बूढ़ों का भी बिगड़ना नहीं चाहिए। ये तो अच्छे से अच्छा हो जाए, ऐसी लगन से एक से हो अगर काम करे और आराम दूसरों को दे, वक्त पर काम करे और अच्छा काम हो जाए, प्रशंसा करे तो अच्छा दूसरों की जानी चाहिए। ये साथ में था, इनकी कृपा से अच्छा काम हुआ। और कोई बिगड़ जाए जैसे ये तो मेरी भूल हो गई, क्षमा करो, मेरी भूल हो गई, और बात उल्टी करते हैं लोग। अच्छा काम हुआ जो आज तो ठीक है, बारात में आज में आपने हलवा बनाया, बहुत बढ़िया बना, अच्छा बना, हाँ जी। और बिगड़ जाए तो देखो, मैंने कहा था पूछो, मैंने पहले कह दिया देखो पानी नहीं डालते हो गल जल जाएगा, ठीक नहीं होगा, और तो मानी नहीं, बिगाड़ दिया, सुधार दिया। इनसे लाभ नहीं है, दिखने में बड़ा मीठा दिखता, अच्छा दिखता है, परंतु लाभ इसमें नहीं है। लाभ तो बुराई अपने से आशा। भगवान राम जी लंका पर विजय करके अयोध्या पधारे, तब सब बानर भालू साथ में थे। महाराज वही शेला थी, वही प्यार के पात्र थे, उन्होंने सिखाया था। ये हमारे वशिष्ठ जी महाराज है कुलगुरु, उसको नमस्कार करो। और भले भाई क्या समझे, नमस्कार करो, नमस्कार करते हैं। और महाराज वो कहते हैं, महाराज ये हमारे युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये नौका बनी है, इनके कारण से हमारी विजय हुई। समय ये समर सागर का बेड़े, ये समर सागर बेड़ा बना, सब हमने वो पार किया शुद्ध समुद्र में, ये बात कही। और उन बंदरों को भालो कहते हैं कि देखो ये हमारे गुरु महाराज, इनकी कृपा धनुष रण मारे, रण में जो राक्षस मरे वो कृपा गुरु महाराज, कृपा तो इनकी, काम तुम्हारा। राम जी मैंने कुछ किया ही नहीं। और भरती महाराज आए ननिहाल से तो कही बड़ी खुशी हुई और बात कही कि देखो बेटा हमने सब काम ठीक कर दिया है, कसुक बात बिन बीच बिगाड़ो को बिगाड़ता थोड़ी बिगाड़ दी, तुम्हारे पति शुरू पति को बिगाड़ो। महाराजा का शरीर शांत हो गया, बिगाड़ दिया, काम हमेशा ठीक है, सब बना बनो करके तेरे राज के ठीक कर दिए। तो हमने ठीक किया, बिगड़ा बिगाड़ता ना, ये है कई की बुद्धि, और सुधरा जी को सुधरा इनकी कृपा से, इनकी सहायता से, ये भगवान राम जी की बुद्धि। अपने कौन सी बुद्धि लेनी चाहिए? राम जी की लड़ी, कई बिगाड़ी, राम जी की माँ थी कई, राम जी गोद में खेलते थे, कई मैया के गोद में खेलते राम जी। और रामायण के देखने से मालूम होता है ज्यादा की यहाँ रहती। भगवान राम कौशल्या माँ के हो जाते थे, पर बहुत बार की माता रहते, भरत का नहीं रहता, इस बात से वही रह जाते, वही सो जाते। माता की प्यार करती, ऐसी माता की हुई, परंतु उसने पति को ऐसा कहा, तंग किया, जबरदस्ती राज का वरदान लिया, तो क्या हुई? की जैसा दशा हुई,
इतनी अटबा ना बैठी पूछो कई नामों की कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी। कोई कहीं तो बोले नहीं। लड़ाई यदि करती है तो गाली देती है। हमारे घर में कई आ गई गाल होगी। राम जी की माँ, राम जी जिसको माँ कहते थे मारी याद से हो गई। राम जी की माँ कोई छोटी मोटी नहीं थी। लोग कहते कई आ गई। सीता और कौशल्या तो कई नाम मिल जाएगा, कई स्त्रियों का नाम मिल जाएगा। छोरियों कॉलेज में मैंने पूछा है कई नाम कोई छोरी है, छोरों में कंस नाम का नहीं मिलता। बाप को हटाकर आप गद्दी बैठ गया ना उसकी अब चलेगा। वो था मामा कृष्ण भगवान का, ये थी राम जी की माँ, और वो डबल है माँ समझे। मामा जी थे, मामा जी ने काम ऐसा किया कि राम 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 कोई याद नहीं करता उसको। दुख देता घर वालों को, कहते कंस का कीड़ का है, कहीं हमारे घर में आ गया कंस। तो ये काम करे उनकी ये दशा होती है हमारी। इस बात से घर में प्यार करो, स्नेह करो, आदर दो, सुख पहुंचाओ। बहनों को भी चाहिए आपस में सुख पहुंचाओ। चीज वस्तु बढ़िया आवे तो दूसरों को देवे, थोड़ी वह तो दूसरों को बालकों को पहले देवे। बालक 4-5 तरह के होते हैं, कई सास के बालक है, नंद के बालक है, देरानी के बालक है, जेठानी के बालक है, और अपने बालक है। इतने होते होते हैं 3 लोग, सास के बालक, देरानी के बालक, जेठानी के बालक, नंद के बालक, आप 5 अपने बालक 5। इन बालकों को चीज देनी हो तो सबसे पहले नंद के बालकों को देना। वो मेहमान है, आए हुए हैं अभी, ये चली जाएगी घर पर तो साथ में चल जाएगी उनको, और पड़ोसी आए तो उनको पहले दो, और बाकी बचा हुआ वो अपन छोड़ो सबसे पहले। तो आपको भी, हम तो घाटे में ही रहे, घाटे में नहीं रहोगे। आप देरानी जेठानी को जाएगी तो आपके बालों को ज्यादा देगी, तो टोटल में तो घाटा लगा नहीं, प्रेम बढ़ जाएगा मुक्ति। कैसी बढ़िया बात, आप सोचते ही बढ़ जाएगा। ऐसा बर्ताव करो उच्च, और सत्संग सुनकर ऐसा बर्ताव करोगे तो देखो तुम्हारी भलाई हमारी भलाई। हमारी बात लोग सुनेंगे, समझेंगे सत्संग करने से अच्छा हुआ। सत्संग करो फिर करो लड़ाई, तो आप उसमें धूल तेरे सत्संग में, हमारे संग धूल तो मत लागू। लड़ाई करती है हमारी सत्संग लड़ाई करती है, तो देखो हमारी भी फजीती होगी। हम तो अपनी इज्जत के लिए कहते हैं फजीती न हो। तो आप जरो अच्छे तरह से काम करो, सत्संग में सुनी हुई अच्छी बातों को धारण करो, वैसे ही आचरण करो, तुम्हारा लोग भरोसा करे। एक बात और भी सुनाए, ये भाई लोग अच्छे बनते हैं ना तो उनसे एक कुल की प्रशंसा होती है। हमारी बहना अच्छी बढ़ जाए, वह उत्तम गुण थी उभय कुल उज्ज्वली, ये अच्छी बन दो कुलों को उद्धार करती। महाराजा जनक गए चित्रकूट, जब राम जी वनवास में चले गए तो भरत जी भी मिलने के लिए गए। उधर जनक जी ने पता लगाया कि क्या है भरत का क्या हिसाब है। कहते महाराज भरत जी तो राम जी मिलने को जा रहे हैं, तो अपने भी चलो भाई। तो दुगनी सास जो है सतकाला मोर को कहाँ से लेंगे, दिन लग जाए, दुगड़िया लेकर के उस चले। फिर आए चित्रकूट, तो महाराजा के साथ बड़े बड़े अहलकार, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के मंत्री और थे। उन लोगों ने आकर देखा सीता जी को, तो जंगल में रहती है सीता जी, फूस की कुटिया में।
महाराजा जनक की लाडली बेटी थी सीता जी, बहुत प्यार था सीता जी। वाल्मीकि रामायण बड़ी विचित्र बात आई। राम जी ने कहा कि यहाँ पर रहो, मैं बनवास हो जाता हूँ। तो करीब ज्यादा कहा तो देखो मेरे पिताजी को ऐसा पता होता कि ये छोड़ के चल जाए तो आप उसका क्या नहीं करते मेरा। अपने पिताजी पर बड़ा विश्वास भरोसा, मेरे पिताजी कैसी कृपा थी, मैं लाडली बेटी हूँ, मामूली नहीं होगा, ऐसी कृपा रहती है। अब वो देखते हैं यहाँ तो जंगल में बैठी है, कंद मूल फल खावे, फूसी कुटिया मेरे साधारण काम करे। महाराजा जनक ने तो नहीं देखा अपन उनकी दिनचर्या पढ़ो रामायण में, बड़ी सुंदर चौकी बनाई गई, उस पर भगवान राम जी विराजमान होते, ऋषि मुनि संत महात्मा अगर सिय निज पानी सरोज सुनाई। अब जनकपुरी में अयोध्या में गार्गी बड़े काम होता था क्या, जानकी जी क्या कैसे गार्गी जैसी वो चौकी जो सीता जी खुद आपने सिय निज पानी सरोज अपने सारा हाथ हस्त कमल से उसको नींव पर साफ कर ऐसा काम करती थी वहाँ। और ये कहीं सुई पे कहीं लखड़ा लगाए, कहीं सीता जी ने लगाए, कहीं राम जी ने, पौधे तुलसी आदि के कई वृक्ष लगाए सीता जी ने, पानी सेचते थी, काम करते थे। तो जितने अहलकार से वे देखते हैं तो बेचारे बड़े दुखी हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। हमारे राजा महाराजा की पुत्री ऐसी बैठी गरीब घर की कोई छोकरी हो, इस तरह सीता जी की बात है। तो महाराज की प्यारी पुत्री होने से जितने अहलकार थे सबकी आदरणीय पूजनीय थी, उनकी आंसू आ जाए, दुख होता है। इसलिए जनक जी से जाके मिली, जनक जी से बढ़ा गया तो जनक महाराज क्या बोले, पुत्री पवित्र किए कुल दो बेटे, तेरे दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। जनक महाराज भोगी नहीं थे, जो हमारी कन्या सुखी रहे, मैं कन्या को ऐसे देखना चाहते थे, बेटी तेरे तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, हमारे कुल को भी जी कुल को दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तो माता अच्छी होती है तो दोनों कुल का उद्धार करती है, तीन पुरुष ससुराल को। तो आप ऐसी हो जाओ अच्छी, तो दूसरे भी देखी वाह अच्छे घराने कन्या है भाई, बड़े घराने की लड़की है, बड़ी अच्छी है, और यहाँ भी बड़ा अच्छा है, अच्छे घराने में आई है। दोनों घरों की प्रेरणा होती है, गर्भी का दोनों की निंदा होती है। माता अगर काम नहीं करती है ना, बहू अगर काम नहीं करे तो उसकी निंदा होती है। और फिर रानी जेठानी क्या कहती है, सासू क्या कहती है, देखो माँ को गाल देती है, माँ रान सिखाई होगी, रसोई भी नहीं सिखाई, माँ रान माँ को गाल दी, कसूर तो हुआ बेटी का, गाल मेरे माँ को अच्छा काम करे तो सब कैसा, क्योंकि माँ तो बड़ा अच्छा काम सिखाया है, घर का धंधा दिया, सब रसोई बढ़िया बनाती है, सब काम बढ़िया करे, वाह बड़ी अच्छी हमारी बहू तो बड़ी अच्छी है। तो ये बहू अच्छी बनेगी, अच्छी कन्या बनेगी तब, और कन्या अच्छी नहीं बनेगी बहू कैसे बढ़िया बन जाएगी। अरे चेला अच्छा बनता है तो गुरु अच्छा बनने से चेला अच्छा बनना है। तो आप अच्छे बनोगे इस बात से आपके बालक भी अच्छे बनेंगे, और अच्छे बालकों से आपकी महिमा होगी। आप जितनी बैठी हो आप अच्छी बन जाओ तो आपके कुल की भी महिमा होगी, ससुराल की भी महिमा होगी, और भगवान राजी होंगे। अच्छा गुण में उपकार करे, सेवा करे, खटे परिश्रम करे, और अपने शरीर के लिए साधारण से काम चलावे, खाने पहनने की कोई परवाह नहीं, दिन है निकल जाएगा भाई,
बढ़िया पहन लिया तो क्या, घसिया पहन लिया तो क्या, बढ़िया भोजन कर लिया तो क्या, उतनी घटी हुई माटी है सहनशीलता हो ऐसी तो महाराज कितनी बढ़िया काम हो जाए। हमारे सत्संग करने से हमारे महिमा उतरती है। एक गांव में सत्संग का मौका मिला, लोगों ने कहा हमारे गांव में कलह मछली लड़ाई मछली आपस में प्रेम हो गया, तो हमारे लिए राजी बस है, बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से आप पहले कोई भूल हो गई तो हो गई, अब भूल न करें, अब लड़ाई न करें, अब तो स्नेह करें, प्यार से काम करे। दो ही तो बात है, चीज वस्तु लेना, काम धंधा करना, तो काम धंधा तो अपने जिम्मा करे, चीज वस्तु जो मिले आदर सत्कार मान और दे, अपने कोई परवाह नहीं, अपने त्याग। सब क्षेत्रों में त्याग की महिमा है। साधु में देख लो, ब्राह्मणों में देख लो, घरों में देख लो, जितना त्याग करे उतनी महिमा। तो ठीक आचरण नहीं होने से कीहर वाले संकोच करते हैं, और ये भुजाया और सब कहते हैं बाई जी आवे, बाई जी अब बाई से आ जाएगा, चीज वस्तु निकाल कर लो, मांगेंगे तो चीज जाएगी, नहीं मांगेंगे तो इज्जत जाएगी, क्या करे देखेंगे ऐसे करो। और लेने वाली नहीं हो, त्याग की मूर्ति हुए कन्या, वो आ जाए घर पर तो सब राजी भाव से भाई साहब पधारो, भाई साहब भाई साहब पधारो। और ठीक काम नहीं करे तो माँ है, माँ जिससे विष्णु से वो रोती है लड़की, वो माँ कहती बेटा इन्हें अपने घरे पहुंचा दो, बड़ो ट्रावर आप घरे ही अच्छो। तो माँ को ऐसे दूसरा भी ख्याल करे। मैंने देखा ऐसा क्या, एक विधवा बहन रहती थी, 5-6-7 भाई, उसके ऐसा प्रेम देखा मैंने। वे ससुराल वाले आवे, विधवा बहन की कोई भोजाई को लेने वास्ता है, इतना सा हम भाइयों हमारी तो माँ की जगह है, कोई सलाह करे तो बहन सलाह देती, और हमारे माँ की बहन भाई लोग कहते हैं हमारी तो माँ की जगह, इसको हम भेजेंगे नहीं, हमारे कैसे काम चले। बाहर से कोई आ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, जाते हुए देखते हैं कि वही मेहमान आ रहे हैं, अब ये अपने घर जाएंगे तो अपन क्या करें चले, बाई है घर पर, बाई है, निश्चिंत हो जाते हैं। बहन भाव कोई हम इनका आदर सत्कार भोजन आदि की व्यवस्था बाई कर, बाई है घर पर कोई। और 5-7 लोग गए हो वो काम नहीं करते, चलो भाई पूछा लौट कर चलो, घरे कौन है, घर तो सुनना है। 5-7-10 लोग गए बैठे और सुनना है। एक कहावत आती है, 100 गोला की कोटरी सुनी, 100 गोला की कोटरी सुनी। अच्छा काम करना ठीक नहीं है, तो घर सुना है। ऐसा भाई भी होती है तो राज करे, कोई ऐसे चलो भाई से काम कर लेगी, ऐसी होती। तो बहनों अपनी ऐसी इज्जत बढ़ाओ जिसमें सासरा पियर सब आपकी प्रशंसा करे, सब चाहे हमारे यहाँ रहो, हमारे यहाँ रहो। अच्छा काम नहीं हो, अच्छा नहीं करे तो सासरे वाले कहते हैं तुम्हारी भाई को ले जाओ, भाई को ले जाओ आप, न सास अच्छी लगे न फिर अच्छी लगे। काम प्यारो भाई, काम प्यारो नहीं आप। इस वास्ते ऐसी बहनों ऐसी बनो, आप अपना जीवन सुंदर बनाओ। ये गहना कपड़ा पर सुंदर बनती है बहनों, ये सुंदरता नहीं है। सुंदरता तो आचरण की है, भाव की है, वो सुंदरता साथ रहेगी। ये शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, मुर्जा बाल देंगे वो, ये सुंदरता क्या है? सुंदरता आपके स्वभाव है, कहीं जाओ स्वभाव साथ रहेगा, वो स्वभाव साथ चलेगा। इस बात की वो सुंदरता है, वो सुंदरता है। और इस सुंदर को इसको तो बनाने में हाथ की बात नहीं। अब जैसा शरीर हमसे दिया वैसे क्या बना लोगे सुंदर, हाथ की बात नहीं। और आचरण से बना लो तो अपना जीवन कितना सुंदर बन जाए, कितना बढ़िया बन जाए। तो ऐसे घरों में प्यार स्नेह करो,
कृपा करो। नंदों का भी आदर करो। नंद को चाहिए कि भौजाई का आदर करे। माताओं के लिए एक बात बताओ, ध्यान देना। बूढ़ी माताएं होती है, माताओं का बेटी पर स्नेह होता है ज्यादा। कहीं नंद भौजाई की लड़ाई हो जाए तो बेटी का पक्ष लेती है, बेटी का पक्ष नहीं लेना, बहू का पक्ष लेना। बेटी कितना भी रहेगी, थोड़ा बहुत लड़ती भी हो तो कोई बात थोड़ी सह लो, बहू का पक्ष लेना बेचेगा नहीं। वो नाराज हो जाए, रोने जाते, एकांत में देखो बेटा, एक माँ हूँ मैं, आप पर घर से आई है, इनका आदर करना, तू ही आदर कर, नहीं करूँ, ऐसे बेटी को समझा देना और उसको आदर करना। बेटी का पक्ष नहीं लेना। नहीं तो कहीं माँ बेटी मेरे को दुख देती, मैं किसको कहूँ, वो किसको कहे बेचारी, उन्हें सास और तो है नहीं कोई। अब माँ की जगह वही है, वही धमका जो कहा जाए, ऐसे बात करना। सोनिया की ऐसी अच्छी होती है। गोरखपुर की बात है, लड़की आई तो जीरण से सोनी अलग अलग हो गई, अलग अलग एक परिवार की बात। तो वो छोरी ने आकर ऐसी बातें करी कि मेरी माँ है जो ऐसा करती है, ताई के घर पर जाग गई। वो बड़ी माँ घर जाकर मेरी माँ तुम्हारी प्रशंसा करती है, और माँ के अगर करे मारा प्रशंसा करती है, प्रेम करा दिया। खटपट की बेटा नहीं तो लड़ाई कर ले, सो गया सासू बहू लड़ाई कर दे, नल भूजाई का लड़ाई करा दे, ठीकरी घर में खोल दे, ऐसी छोटी छोटी घर में कड़े भाग दे। माँ ने कुछ और ही सिखा दे, भाभी ने कुछ और ही दे दे, लड़ाई आपस में कड़े नहीं करानी, अपने तो कड़े मिटानी है। आपने देखा है ना, कपड़ा सीने वालों की एक सुई होती है, कतरनी होती है, दोनों को कही है खलगत कतरनी, दूसरे कतरनी की तरह होता है। ये सब दो भाग करते, एक का कही है खलगत कतरनी सज्जन सुई सवाल, मिलता को एक मिल में एक अणमेल मिला, सुई दोनों से एक कतरनी एक का दो कर दी, तो खटपट करके एक का दो करके ये खराब सोया वो काम है। अच्छे से सुई समान अपना आप करके सब ठीक करे, प्रेम बता करो, आप उसमें कुटुंब में प्रेम करा दे, ऐसा उपयोग करो। इसलिए आचरण करो, अच्छी करो, आपकी तपस्या होगी, भगवान राजी होंगे, संत महात्मा राजी होंगे, आपका स्नेह ज्यादा होगा तो ऐसे घर का अन्न मिलने से साधु राजी हो जाएगी। इस घर का अन्न पार भिक्षा मिल जाए तो हम भी पवित्र हो जाए। वो सुनाई थी एक बात, एक राजा थे, संतों के पास जाया करते, तो महाराज ने कहा भी अन्न शुद्ध खाने से मन शुद्ध होता है, कुछ वर्णन किया है। तो राजा ने पूछ लिया कि महाराज आपकी इतनी माताएं यहाँ आती है, आपकी जान में किसका अन्न अच्छा है? एक मई आया करती, बाबा जी की भक्ति थी, इस बैल का अन्न बड़ा अच्छा है, कमाई बड़ी अच्छी, बड़ी नेक नीति है। तो राजा भिखारी बने, उस घर पर पहुंचे रोटी लेने के लिए, तो रोटी लेने को आई, तो भिखारी ने राजा जी ने पूछा कि माता जी ये अन्न शुद्ध है ना, कमाई शुद्ध की है? तो बेटा शुद्ध है, एक गलती होगी इसमें, मैं ऊन छीक करके वो काट कर पैसा पैदा करती हूँ। तो एक दिन कोई बारात जा रही थी, गैस गहने थे, वो आ गया प्रकाश, उस प्रकाश में मैंने ऊन छीक करे, इतनी खराबी आई, और सब अच्छा है, सब कहा गया कितनी परायक नहीं आया। अब गैस के प्रकाश में ऊन ठीक करने में तुम्हारे क्या दिखा, क्या हक है बताओ? वो विष्णु का प्रकाश है, दूसरा हक आने नहीं रहना। आज तो ऐसा है कि पराय हक मिल जाए, खा जाना, बस कितना है जाए, मुंह मिल जाए। इसको चतुराई कहने लगते हैं, इसको होशियारी समझदारी कहते हैं। वो होशियार
ज्यादा जीवन खा लिया और अपने यह नहीं। अब होशियारी बड़ी काम होशियारी नरकों में ले जाने वाली है। घनी होशियारी करोगे तो बड़े से कुंभी पाक मोटा खूनी मोटा खूनी पड़ेगा नरकों में। आपस में प्रेम रखो, स्नेह करो, उपकार करो तो भगवान के वहां पर दूर से अच्छी अच्छी बहना माताएं होती है। भगवान अपने धाम में बुलाते, ये हमारे अच्छे भगत आते, संत आते, उनकी सेवा को उनकी लड़की अच्छी है। परम पिता परमेश्वर ये लड़की बड़ी अच्छी है, हमारे संतों की सेवा करेगी, सराहना करेगी तो वैकुंठ में ठाकुर जी चाहते हैं। और कलहगारी होती है, लड़ाई करने वाली होती है तो उनकी बड़ी दोस्ता होती है, उनको कोई नहीं चाहता। नरक के जीव भी कहते हैं यह मतलब इसको, यहाँ बहुत दुख है, ये फिर कलह करेगा, बस और दुख त्याग करो, नया दुख हो जाए तो नरक में छोड़ नहीं मिलती। कहाँ जाएगी स्वर्ग में, क्या इसी नरक में छोड़ नहीं मिलती। अरे छोड़ नहीं मिलती, लेकिन कबूतरों को एक टोकरी में भर रहे, छोड़ थोड़ी है, इस तरह से कौन भर जाएगी नरकों में। क्यों लक्षण ऐसा ही है, लक्षण सुधारने की पाठशाला भी है। अभी एक गृहस्थाश्रम है, अपना आचरण भाव शुद्ध करने के लिए पाठशाला है। यहाँ शुद्ध कर दो फिर स्वभाव शुद्ध बन जाएगा सदा के लिए। और बिगाड़ लोगों को अपने खराब विद्या होगी, बिगाड़ लेगी, ऐसा शुद्ध बिगाड़ करो तो फिर देखो कितना आनंद है। सुने वही आनंद से वो खुशी वही पसंद हो जाए, दूर से सुन करके संत महात्मा भी खुश हो जाए, पसंद हो जाए। ऐसे आपस में स्नेह का बचाव करो, एक एक का हित करो। सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो आपकी। घर पर कोई यार विक्षुभ तो अन्य तरह उसको दे दिया, बड़ी बनाई रोटी उसने सुनाया था ना, वहां सुनाया था ब्रह्मचारी थे तो पकवान स्वामी ना वो यहाँ भी सुनाया था। ब्रह्मचारी विद्यार्थी गुरु अद्भुत लक्ष्मी सड़े के विष्णु का यहाँ भी सुनाया था। ऐसे घर पर आवे उसको अन्न देना, अन्न देने का बड़ा महत्व। और एक गृहस्थ है अन्न देने वाला, अब ब्रह्मचारी क्या देगा, बाल पुरुष क्या देगा, बाबा जी के साथ सभी नहीं सकता। ये बात है, देने वाला गृहस्थाश्रम है, धन्यो गृहस्थाश्रम है। और गृहस्थाश्रम में भी अन्नपूर्णा की बात है, ये अन्नपूर्णा माँ है। ससुर भी आता है तो बहू से आशा रखता है, पति आता है, पुत्र आता है, पुत्र भी माँ की आशा रखता है, पति भी अपनी सी की आशा रखते हैं। हमारे सेकंड मिले थे, सरकार में नौकरी करते थे, तो मैं घर पर जाता हूँ तो कपड़ा खोल फेंक देता हूँ, मैं स्त्री संभाल कर रखती है, सब समेट कर ठीक करके धो करके रखती है, मेरी स्त्री काम करती है। अब तो भीषण हो जाते, रसोई बना के तो भोजन करो, बस इतना काम हम करते, हम तो घर पर ऐसे ही रहते हैं। ऐसे माताओं बहन होती है, घर का सब काम संभाल करके रख। द्रौपदी का और सत्यभामा जी का संवाद हुआ, ये वन पर्व में 132-134 के तो याद नहीं थी, उसमें संवाद भगवान कृष्ण गए पांडवों से मिलने के लिए जंगल में, सत्यभामा जी साथ में थे, तो सत्यभामा जी चली गई द्रौपदी के पास। तो सत्यभामा ने पूछा, देवी द्रौपदी तू क्या मंत्र जानती है, 500 पांडवों को तू राजी रखती है, तो कोई मेरे को बता, मैं कृष्ण को बस में मेरी परीक्षा करती है क्या, ये कोई भली स्त्री का काम है तो पति को बस न करे, ये काम क्या करती है, मेरी परीक्षा करती है। आप भगवान कृष्ण की पटरानी हो क्या कहे हो, तो तुम्हारे इतने राजी कैसे रहते हैं। उसने वर्णन किया महाराज आप पढ़ो तो आज से बड़ी सख्त हो जाएगी, ऐसी बात कही द्रौपदी ने। राज के जहाँ ऊँट रहते हैं, राज की भेड़ बकरी रहती है, राज की गाय रहती है जंगल में, उनके चराने वाले रहते हैं, उनके क्या जरूरत है कपड़े की, अन्न की, वो मेरे को पता है।
और महाराज ये अब जितना कितना काम है और सामान इतना हमारे भरा हुआ है, पतिदेव को पता ही नहीं कितना ही रहा है। मैं सब मंगा लेती हूँ, सब रहती हूँ। आज से दिन बात बताई कि महाराज की सवारी निकल के हजारों घोड़े और हाथी रथ होते, उन घोड़ों हाथियों के गहनों का मेरे को पता है। गहना है द्रौपदी कितनी महारानी हो गई, सब ख्याल मेरे को रहता है, कोई भूखा न रहता। हजारों दासियां, उन दासियों के गहने की कपड़े की क्या जरूरत होती है, सब मैं निकाल रखती हूँ, सबका प्रबंध मैं करती हूँ। ये द्रौपदी ने सुना, कैसी बढ़िया बात है। इससे से घर का काम करता, पति आवे मैं खड़ी हो जाती हूँ, हाथ धो सामने फिर बैठाती हूँ, हाथ मिलाती हूँ, चालू हूँ, आसन लेकर बैठाती हूँ, आदर करती हूँ और ये भोजन करे बाद में भोजन करती हूँ। ऐसे उनकी सेवा करती, घर की चिंता उनको करनी नहीं पड़ती, सब प्रबंध मैं कर देती हूँ। आज वो बहना माता करती, घर का काम करती, संभालती, तीसरे की बात लोग नहीं देते। कितनी विचित्र बात। तो हम राज में रहते थे ऐसा काम करते थे, अब जंगल में रहते, जंगल में रहने पर भी सदा रहते। भाग्य ने लिखा है किराता के, तो वे द्रौपदी को जब वनवास में गए ना भाई पांचों, तो द्रौपदी भी साथ में गई, कुंती घर पर रही, तो कुंती को विदुर ने रखा। गांधारी जेठानी है, उस घर में राज्य है, बड़ी है, और गांधारी ने नहीं रखा। विदुर जी महाराज ने कहा हमेशा आप माँ की जगह हमारे यहाँ रहो, कर्ज कर विदुर जी घर पे रही कुंती। ये वनवास में जाने लगे तो माता कुंती ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी ये मेरी सास छोटे बेटा है, वो नकुल और सहदेव, एक अच्छा रखना, ये भूखे न रह जाए, इनको तकलीफ न हो जाए। दोनों रहनी रानियां, जब महाराज पंडु का शरीर शांत हुआ तो दोनों ने सलाह की, सो गए। माधुरी कह मैं सती होऊंगी, कुंती कह मैं सती होऊंगी, दोनों सती हो जाए तो छोटा 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 है, कौन पालन करे। इस बात की माधुरी ने कहा वो मेरे कारण से मृत्यु हुई है, पति सती होने का मेरे को हक लगता है, अधिकार लगता है। अंत में निश्चित हुआ तो माधुरी ने कह दिया ये नकुल सहदेव है, अब आपकी बेचा है। तो नकुल सहदेव की जितना ख्याल रखती थी कुंती माता, इतना भीम अर्जुन के लिए नहीं रखती थी, इसे ख्याल नहीं। नकुल सहदेव कथम मेरे तो कहेंगे बिलोक ये उससे बाधितों, ये छोटे वाले कैसे आपसे देखना चाहते हैं। महाराज बिगड़ी है युधिष्ठिर महाराज पर, आप बड़े हो, आपके कारण से हम सब दुख पा रहे हैं, आप ऐसे हो। छोटे बालक ये हमारे सास की प्यारे पुत्र, वो पुत्र दुख पा रहे हैं, आपको दया नहीं आती है, आप विचार नहीं करते हो। फिर भीम से भी बोला ननु भक्ति विशेष दृष्टि गुण क्रिया समय विपस्थित, अच्छे पुरुष होते हैं वे नहीं देखे कि स्त्री क्या कहेंगे, अरे कोई कहे बड़े स्त्री कहे तो क्या, पुरुष कहे तो क्या, बात ठीक कहती है। इस बात भीमसेन ने कहा कि मेरे समझ तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 महीना होने पर हो गया पूरा, दुख में थोड़े दिन भी बहुत होते। इस बात से चलो अपने पीछे। भाई ऐसा नहीं, हम तो मर्यादा में कर रहे हैं कि दुख पा रहे नहीं, ऐसा करना बोला कि तू जा लड़ाई कर राज दे ले, राज में भी तेरों को दे देंगे, तो तू जा राजा बन जा। मैं राजा बनने वाला तो नहीं गया, हमारे को राजा बनने की शौक नहीं है, पर कीचक के काम पड़ा हुआ। महाराज विराट लगे में रहते थे, विराट में कीचक ने द्रौपदी को बुरी दृष्टि से देखा। द्रौपदी सुंदर बहुत थी, देवी से प्रभु 7 वर्ष की बात,
7 वर्ष की कन्या पैदा हुई है देवी से, अग्निकुंड से जन्म हुआ। तो बहुत सुंदर थी, बहुत जयराज और बड़ी बड़ी आफत आई। विराटनगर के यहाँ पर विराटनगर में रहते थे, तो वो महारानी के पास रहती द्रौपदी। शरण थी बनकर शरण ध्यान मत्स्यराज भवने अपने वहां महारानी की सेवा करनी से काम करती, सब दासी की तरह द्रौपदी रहती थी। उसमें कीचक था, वो उसका भाई, महारानी का भाई साला था विराट का। उसने अपनी बहन से कहा कि तू मेरे घर पर भेज दे इस द्रौपदी को। द्रौपदी का तुम जाओ हमारे घर पर, तुम्हारे भाई के जाओ मदिरा ले आओ। उसने कहा देखो मेरे को मत भेजो, इसको ठीक नहीं होगा, उसकी नीयत ठीक नहीं है कि राजा मेरा कहा नहीं मानते। राजा कहा तो घर में जाओ, ले गई हमारे पास ले गए। तुम्हारी बहन ने मदिरा मंगाया है कि भीतर आओ, भीतर मैं नहीं आऊंगी, वो नहीं जाना कहीं तुम्हारे। हम कह रहे तुम्हारे भाई ने दिए नहीं, मैं क्या करूँ, मैं दिखाऊँ ऐसे किसी गुस्से में आया महाराज। तो सभा थी, उस सभा के बीच में ये कंक भट्ट बने हुए थे महाराज जी से। इनको जुआ का बहुत एक शौक था, इसलिए महाराज सब अच्छे होते हुए भी एक जुआ का शौक होता है। ये नशा हुई भाइयों से। तो वे राजा के साथ कंक भट्ट बने हुए विराट के साथ जुआ खेल रहे थे। द्रौपदी आई, उसने पीछे खींच लाया, आकर लात मारी पीछे से। द्रौपदी बोली कि देखो आप इतने बैठे हो मेरे सामने, आपके देखते देखते लात मारता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कोई जरूरत नहीं है, कोई सती होती वो आप अपनी रक्षा कर रही थी, उसे दूसरे की रखने की जरूरत नहीं। हिंसे ने देखा एक बम्बू था, ओ वल्लभ सैया ये तेरे काम करे गीला है, ये सूखी हिंसा सूखी बढ़ती गीला तो काम कर लेता वही। दुख हुआ गया। रात्रि में द्रौपदी पहुंची जहाँ भीमसेन सोया था, वहाँ पहुंची। राधा का कहता है कि द्रौपदी भीम रात को कैसे आ गई तू, ऐसे कैसे आई, नींद नहीं आई तेरे को? आप देखो नींद आओ जैसी बात है, आप लोगों के सामने महाराज जी सामने लात मारे मेरे को, मैं कसम क्या उसका बिगाड़ दिया जिसमें लात मारता है? आप कहते नींद आए, नींद कैसे आओ? आपको नींद आती है? कैसे नींद आओ? क्या कसम रो पड़ी तू रो मत, तो समझ ले 8 दिन तक जी गया, उसको जी गया। अब किसी को मर गया समझ ले, मर गया अब नहीं जिए, आज जी गया तू चले जा। और उसको कह देना आज रात को जहाँ महाराज अर्जुन ब्रह्मला बना हुआ है ना, वो सोने को गाना बड़ा सिखाता है ब्रह्मला इंदिरा, उसी बात है। उस मकान में रात में कोई नहीं रहती, पासा है वो, उस मकान में तू दे देना संकेत, आप वहाँ आ जाना, किसी को कह देना, फिर मैं समझ लूंगा सब। कह दिया उसने तो महाराज विनाश होना मुश्किल हो गया, बड़ी सिटी भीम से वहां सो गया। अंधेरे में जाकर हाथ चुट हो गया, महाराज जो है कि ये अरे कौन है कि मैं छेड़ता है, गिरा करके मसल कर मार दिया, मसल करके मार दिया, सहस्र सो काम नहीं। और माथा जो कोसले में हाथ और पग और माथा ये बीच में कोस थैला बना उसमें सब ठम्बे नीचे लग दिए। अब आपने जहाँ सो गए, सुबह देखो तो किसी से मर गया।
तो किसी के 100 भाई वे बड़े बलवान थे। उन बेकार की किसे मरा कि ये शैलेंद्री है ना, रणवास में रहती है शैलेंद्री, इसका काम है, इसके काम से मर गया। तो क्या करो, किसी जाओ शैलेंद्री को साथ में बांध दो, इसमें मन रह गया उसका। इस बात से सारे सदी की सब ये हुआ। उसने पहले ही कह दिया था कि विराट राजा नाम मात्र का है, राज तो मैं करता हूँ कैसे होता है राज, और किसी की बात नहीं। तो वो चिल्लाई जोर जोर से कि वे गंधर्व हमारे पास है, जो गुप्त में रक्षा क्यों नहीं करते, कैसे करते हैं। इसी से मर्द गए देव सा रसोई बना रहा था, भीमसेन बल्लभ रसोईया बना, तो खाता ज्यादा था ना, तो रसोई बढ़ गया। कौन बना गया से बना रहा था, चिड़ा चिल्ला रहा मुझे। तो चलने का बनेगा प्राकार ढहावत चला भी, जैसे सूर कोई बाढ़ में सकता है, जरूरत एक काम उसी उड़ गए। एक तालाब के किनारे स्मशान भूमि थी, तालाब में जाकर के मिट्टी लपेट, सब शरीर के ऊपर मिट्टी लगा दी। एक तार का वृक्ष उठा के कंधे पर रखी करके जोर से चिता बना करके उसमें अपने भाई को रखा, जो को पकड़ कर ले गए, फिर बैठा के बाल के साथ में। इतने में तुम्हारा लोग आ जाए जोर से, अरे यार गंधर्व आई गए। जोग जी कहते हमारे गंधर्व है पास, वो मेरी रक्षा करते हैं। देखा बड़ा विशाल काय और तार लिया हुआ कंधे पर, ऐसा वो आया करके लगा मारने, उन्हें अग्नि लगाई और लोग जी को कहते जा से भेज दिया। अब महाराज जितना तार के लेपटे मार के मार मार के चित्ता उठा कर मरदार लाख ये चुपचाप जा रही है। सामने कोई आदमी आवे तो छोटी बहू हो जाए पुरुष मात, इस पर दृष्टि पड़ गई तो किसी की दशा होगी। अब इसको देखो मत रणवास में चले गई तो वहां रही। तो राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि तुम यहाँ से निकाल, कहीं भूल कर मेरी दृष्टि पड़ गई तो बड़ी मुश्किल आ गया। उसने कहा कि तुम भाई चले जाओ, चल रही हो और चले जाओ। हमारे पति देव ऐसा कहते हैं ना, हमारे गंधर्व रक्षक है, बड़े ध्यान दो, किसी को तो बुरी दृष्टि है उनकी बात है, आप लोग और पहले निकाल दो तो फिर भय उसमें आपको मुश्किल हो जाएगा, क्या करे। भाई साहब मैयत साहब से सुंदर कह रही, इसमें से नहीं सकती। कितने दिन काटे 12 वर्ष वनवास में, एक अज्ञातवास, कुटिया बनाते थे, 5 भाई मिल गए, ठोस कुटिया बना जाते थे, कंद मूल फल खा करके जीवन देते थे, ऐसे काम करते। बहन माताओं को चाहिए कि ऐसे द्रौपदी की शिक्षा लो, सती द्रौपदी की पुष्टि भी सकती है, गलत लोग आ गई गीता पे उसे चरित्र पढ़ो और उसके अनुसार भंग हुआ। भगत नारी भगत सिद्धन भगत कृष्ण भक्तों वो छोकरों को पढ़ नहीं, आप भी पढ़ो, अंतर्गत निर्मल हो जाए। भक्तों की चरित्रों से जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं का सदा मन शुद्ध करने लगी। तो गृहस्थ में रहते हुए ऐसा निर्मल अपना बनाओ जीवन। जो आज धर्माभिवर्धति युधिष्ठिर की विष्णु नाम से धर्म बढ़ता है, धर्मात्मा से कितनी क्षमा थी, द्रौपदी से बहुत कड़ी बोली। अच्छा क्षमा में वरस्त विक्रमा सिराय पर ये शिव सुख सागर विहाय लक्ष्मी लक्ष्मकार तथा धर संजोधी पाओ को आपको क्षमा क्षमा निराजाओं को काम नहीं बाबा जी भैया भस्मी रमा लो बैठ घूमेगा बैठ जाओ। ये लक्ष्मीपति का कहेगा आपके धनुष के लक्ष्मी जी नारायण का चिन्ह है,
पूछो जटाधर हर संजीव ये पाओ जटाधर को बाबा जी मारेंगे नारायण 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 नारायण